हमें पैटर्न प्रिंटिंग में ये क्वेश्चन करना है, पिरामिड टाइप से बनाना है। ठीक है। मोस्टली जब पैटर्न प्रिंटिंग की बात अपन करते हैं तो हमें दो तीन बातें बहुत ध्यान रखनी पड़ती है कि कोई भी जब हम पैटर्न प्रिंटिंग वाला क्वेश्चन करते हैं तो हमें क्या ध्यान में रखना होता है कि इसमें तो एक नेस्टेड लूप का कॉन्सेप्ट यूज होता है। ठीक है। और दूसरा जो आउटर लूप होता है, यानी पहला लूप जो होगा वो मोस्टली रो जनरेट करता है, और दूसरा इनर जो लूप होता है वो कॉलम्स के लिए यूज होता है। ठीक है। और इनर लूप जो कि कॉलम्स के लिए यूज होता है, ये लूप आउटर लूप से कहीं ना कहीं कनेक्ट करके हम एक रिलेशन बनाते हैं जो हमारे रिजल्ट के लिए बेनिफिशियल रहता है। मतलब ऐसा है कि इनर लूप में कुछ ऐसा रिलेशन बनाते हैं आउटर लूप से कि जो हमारा पैटर्न को प्रिंट करने में मदद करता है। वो चीज़ें कहाँ रहेगी? इनर लूप में ही रहेंगी। ठीक है। और हम जो भी चीज़ें लिखेंगे, या तो 1 2 लिख रहे हैं, या स्टार प्रिंट कर रहे हैं, या ABCD कर रहे हैं, तो वो सारी चीज़ें कहाँ लिखना ही है अपने को? इनर लूप के अंदर ही। ठीक है। और इनमें कुछ ऐसे मतलब सिमेट्री अपने को फाइंड करनी पड़ती है सारे पैटर्न्स में। सारे पैटर्न में तो नहीं, कुछ ऐसे पैटर्न्स होते हैं जिनमें आपको एक सिमेट्री रहती है, तो उसको आइडेंटिफाई करना पड़ता है। चलो, तो हम इस क्वेश्चन को देखते हैं कि कैसे करना है। इसमें देखो, हमें सबसे टॉप पे एक रो है, यानी एक नंबर है। उसके बाद दूसरे रो पे आते हैं तो 2 नंबर दिख रहा है, तीसरे पे 3, चौथे पे 4, और पांचवे पे टोटल नंबर 5। ठीक है। यानी कि हम क्या कर रहे हैं कि जब लूप हमारा ऊपर से स्टार्ट होता है ना, तो सिर्फ एक नंबर ही प्रिंट होता है, बाकी 4 स्पेस प्रिंट होते हैं। ठीक है। तो इसके लिए हम एक फंक्शन बनाते हैं। फंक्शन का नाम दे देंगे प्रिंट पिरामिड। ठीक है। इसको कॉपी किया। ठीक है। और जैसे कि ये पैटर्न्स वाले जो क्वेश्चन होते हैं ना, तो आप इसको थोड़ा रो कॉलम वाइज सोचा करो, ग्रिड में एक सोचा करो कि अगर हमने यहाँ पे जैसे 5 दिया तो 5 का ऐसा मतलब देखो, ये क्या हो रहा है? ये 4 स्पेस और एक ये नंबर 5। ठीक है। तो यानी कि 4 स्पेस जो है, यानी 4 कॉलम्स को रिप्रेजेंट करते हैं, और एक ये वैल्यू, टोटल हो गए 5। 5 कॉलम हो रहे हैं। ठीक है। और ये ऐसे जब हम इसको वर्टिकली देखते हैं तो ऐसे में 4 3 2 1 0, यानी कि ये भी 5 है, यानी कि 5 by 5 का मैट्रिक्स है। ठीक है। तो एक ये भी ध्यान रखना होता है। तो हमारा फर्स्ट पॉइंट क्या था कि हम यहाँ से जैसे 5 पास कर देते हैं और पैरामीटर में नंबर एक्सेप्ट करते हैं। फर्स्ट पॉइंट क्या था? किस तरह का क्वेश्चन करने के लिए हमें नेस्टेड फॉर लूप की जरूरत पड़ती है। ठीक है। तो ये काम हमने कर लिया, नेस्टेड फॉर लूप लिख लिया। ठीक है। अब चूंकि हमें क्या करना है, एक लेट आई इक्वल टू, हम लूप के अंदर पास करते हैं कि 1 से लेके कहाँ तक चलेगा, आई प्लस प्लस करते हैं, और ये जो अपन टेस्ट कर रहे हैं, आई की वैल्यू लेस देन इक्वल टू नंबर के बराबर। आई की वैल्यू तब तक चले कि जब तक आई
या तो नंबर के बराबर ना हो जाए या उससे बड़ा ना हो जाए। जैसे ही बड़ा होगा मतलब जब तक छोटा रहेगा, उस नंबर से छोटा रहेगा और उसके बराबर रहेगा तब तक ये चलेगा। उसके बाद ये टर्मिनेट हो जाएगा, ठीक है, यानी वो कंडीशन फॉल्स होगी और उसके बाद ये लूप फिर से री इनिशलाइज हो जाएगा अंदर के इसके, मतलब इस फर्स्ट वाले लूप के अंदर वो नहीं जाएगा, ठीक है। ट्रू होगा तो इसके अंदर आएगा और ये सेकेंड लूप अपना चलेगा। हम यहाँ पे फर्स्ट कंसोल करके देखते हैं कि हमारी वैल्यू सही से काम कर रही है कि नहीं। कंसोल ये फर्स्ट अपने को ये देखो हमारा 1 2 3 4 5 आ रहा है, ठीक है। अब चलो एक ध्यान दो, हमें फर्स्ट में 4 स्पेस चाहिए, तो स्पेस कैसे हो रहा है? 4 स्पेस और एक वैल्यू। तो स्पेस के लिए एक हम ना एक डायग्राम बनाते हैं। व्हाइट बोर्ड, ठीक है। हम जो हमारा शेप बन रहा है कुछ पिरामिड टाइप से है, ठीक है। टॉप पे एक वैल्यू है, उस पे फिर 2 वैल्यू है, फिर 3 वैल्यू है, फिर 4 वैल्यू है और उसके बाद 5 वैल्यू। इस पिरामिड को अगर हम स्क्वायर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा? ऐसे, ठीक है। यानी कि आप समझो कि ये हमारा जो हम ग्रिड बोल रहे थे 5 बाई 5 का मैट्रिक्स ये है। कुछ ऐसा ये चीजें चल रही है, ठीक है। तो हमें क्या है कि देखो इनिशियल में ये जो चीजें थी ना इधर मोस्टली ये स्पेस के लिए यूज हो रही है और उसके बाद हमारे वैल्यू आ रहे हैं। यानी कि अगर इसमें देखा जाए तो हमारा लास्ट वैल्यू 1 है, फिर इसमें 1 2, फिर 1, फिर 2, फिर 3, 1 2 3 4 5 4 3 2 1 और ये हमारे सारे स्पेस रहते हैं, ठीक है। मतलब ये ट्रायंगल तो है और ट्रायंगल में भी ये हाफ ट्रायंगल जैसा बिहेव कर रहा है, ठीक है। जिसमें 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5 और इसके बाद 4 3 2 1।
4 3 2 1 3 2 1 1 2 ऐसा। ठीक है, तो हमें क्या सोचना है कि ये आई हमारा है और ये हमारा जे है। ठीक है, आई की वैल्यू स्टार्ट हो रही है 1 से और जे की वैल्यू स्टार्ट हो रही है 1 से। मगर जब ये लूप चलता है ना तो फर्स्ट आई जो है हमारा रोज जनरेट करेगा नहीं, ये सारी चीजें वो जनरेट करता चलेगा। ठीक है, और जो जे होगा ना, जे रिस्पॉन्सिबल होगा किसके लिए, वैल्यू को प्रिंट करने के लिए, और जे रिस्पॉन्सिबल होगा इन स्पेस को प्रिंट करने के लिए। ठीक है, तो हमें स्पेस प्रिंट करने के लिए क्या सोचना पड़ रहा है कि देखो स्पेस कब होगा, अगर n की वैल्यू हमारे पास 5 है लाइक। ठीक है, तो जब n की वैल्यू 5 आती है तो 5 माइनस आई करते हैं। ठीक है, आई की वैल्यू फर्स्ट टाइम में क्या है 1, तो टोटल स्पेस कितनी प्रिंट होंगी 4। आई की वैल्यू फिर यहाँ पे n की वैल्यू 5, आई की वैल्यू क्या हो जाएगी सेकेंड रो पे 2 हो जाएगी, यानी कि सेकेंड रो में 3 स्पेस प्रिंट होंगी। फिर 5 माइनस आई की वैल्यू 3 तो हो जाएगी 2। फिर यहाँ पे 5 माइनस 4 इक्वल टू 1, एक स्पेस रहेगी ये वाली। यहाँ पे 5 इंटू 5 यानी 0, एक भी स्पेस नहीं रहेगी। तो हमारे स्पेस के लिए जो फॉर्मूला निकल के आ रहा है वो क्या है, टोटल नंबर माइनस आई। इससे पता चलेगा कि हमें कितना स्पेस प्रिंट करना है, और ये चीज कहाँ लिखेंगे, इस जे वाले यानी नेस्टेड लूप के अंदर। जो हमने बात भी की थी ना कि अपनी जो में ज्यादातर चीजें कहाँ लिखनी होंगी, सेकेंड इनर लूप के अंदर। ठीक है, तो वैसे यहाँ भी मैं आपको दिखा दूं, अगर जैसे नम माइनस आई करते हैं तो आपको ये अब अपने को कंसोल में क्या मिलेगा, ये जो रिस्पॉन्सिबल होगा किस लिए, देखो मैं यहाँ कमेंट भी डाल देता हूँ ऐसे कि नीड स्पेस इन रो। ठीक है, और ये ऐसे लिखते हैं उसको, रुको कौन कैट करते हैं इसको, इसको पूरे को डायनेमिक मैसेज बनाता है। नीड स्पेस इन रो, एरो साइन दो, आई इसमें कर दो, इसके अंदर आई रख दो, और फिर ये इसको भी डायनेमिक कर दो। ठीक है, अब इसको कंसोल करते हैं, रन करते हैं। देखो नीड स्पेस इन रो 1 में कितने चाहिए 4, नीड स्पेस इन रो दूसरे में कितने चाहिए 3 स्पेस चाहिए। ये बोल रहा है कि नीड स्पेस इन रो तीसरे में कितने चाहिए 2, फिर 4, फिर 0। ये जो हमारा रो स्पेस के लिए जो फॉर्मूला है n-1 हो गया। ठीक है, ये हमें याद रखना है, इसको हम कमेंट करते हैं अपन ना। ये लॉजिक स्पेस वाली या कोई भी चीज करनी के कहाँ मोस्टली करना होती है, इस इनर लूप के अंदर। लेट आई इक्वल टू 1, नहीं इसका नाम आई नहीं देते हैं, इसको जे देते हैं। ठीक है, जे की वैल्यू प्लस प्लस होती रहेगी, और जे कब तक चलेगा, तो सेम जब तक वो नंबर से छोटा रहते रहे तब तक चलते रहे। ठीक है, अब
अपना जो कोर लॉ मतलब एक तरह से बोलते हैं अब लॉजिक जो लिखने हैं, यानी चेक करने वाली चीजें कि कब हमें स्पेस प्रिंट करनी है और कब हमें वैल्यू प्रिंट करनी है, वो इस इनर फोर लूप के अंदर लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ हम चेक करते हैं इफ अच्छा, इसको लिखने से पहले एक और चीज, अब ये देखो ना, जब ये लिख दिया यानी ये लूप अगर n की वैल्यू अगर 5 है अपने पास, तो जब ये वैल्यू एक बार चलेगी, इनर लूप जब एक बार चलेगा तो ये कितनी बार चलेगा, ये इन आउटर लूप अगर एक बार चलेगा तो इनर लूप 5 बार चलेगा। ठीक है, ये कोर कॉन्सेप्ट है कि अगर ये एक बार इनर लूप एक बार चलता है, आउटर लूप एक बार चलेगा तो ये नंबर ऑफ एन टाइम्स ये चलेगा। अगर एन की वैल्यू 5 है तो 5 बार चलेगा, 6 है तो 6 बार चलेगा, ऐसा। ठीक है, अब इसके अंदर हम यहाँ भी कंसोल कर लेते हैं CLG जी इनसाइड इनर लूप, ये हमें जैसे पता चल जाएगा कि हम किस लूप में कितनी बार चल रही है। और ये आई यहाँ मैसेज दे देते हैं इनसाइड आउटर लूप। ये देखो, एक बार इनसाइड इनर आउटर लूप चला फर्स्ट टाइम, और उसके बाद देखो इनर लूप ओ सॉरी, मतलब इनसाइड लूप, मैसेज गलत डाल दिया गया, इनसाइड आउटर लूप नहीं, ठीक तो है, ये आउटर लूप, फिर देखो इनर 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 फिर आउटर, यानी कि एक बार चलता है आउटर लूप तो 5 बार चलता है इनर लूप। ये अपने को समझ में आ गया, इसको हटा दो। अब अपना काम क्या है, अपना काम कि फर्स्ट में 4 स्पेस अपने को प्रिंट करनी है और उसके बाद प्लस एक वैल्यू करना है। तो 4 स्पेस कब प्रिंट करेंगे, इसके लिए अपने को यहाँ कुछ कंडीशन चेक करनी पड़ेगी कि इफ स्पेस के लिए अपने को तो पता है कि क्या फॉर्मूला है, नम माइनस आई। ठीक है, नम माइनस आई से स्पेस प्रिंट, मगर चेक किससे होगा कि जेस की वैल्यू से। हम बोलते हैं कि इनर लूप के अंदर कुछ रिलेशन बनाते हैं। ठीक है, तो जे की वैल्यू छोटी रहेगी या बराबर नम माइनस आई से। हमने एक बार बात बोला था ना कि हम इनर लूप के अंदर एक ऐसा कोई रिलेशन बनाते हैं अपने आउटर लूप से जो डिसाइड करता है कि हम जो चीज़ हमारा जो हमें आउटपुट चाहिए वो हमें दे दे। तो यही वो रिलेशन है, आई और जे में यही रिलेशन जो है, जो अपने ये 4 स्पेस को प्रिंट कराने में बना रहा है। ये क्या हो रहा है, लेट्स सपोज ये एक हम वेरिएबल लेते हैं बाहर में, लेट रेस रिजल्ट नाम से एक वेरिएबल ले लेते हैं, स्मॉल रिजल्ट एम्प्टी स्ट्रिंग। हम इसके अंदर रिजल्ट इक्वल टू रिजल्ट प्लस ये, इसको कॉन्केट कर देंगे, मतलब बार बार उसी में अपेंड करते जा रहे हैं। ठीक है,
और इस वाले लूप के बाहर कंसोल कर देंगे रिजल्ट को। इसको एक बार चलाते हैं, क्या आउटपुट आ रहा है। ये देखो, कुछ आउटपुट नहीं दिखा। क्यों नहीं दिखा? क्योंकि हमने क्या करा है, हर बार सिर्फ एम्प्टी स्पेस अपेंड कराया है। ठीक है, तो एम्प्टी स्पेस कराया तो कुछ दिखेगा नहीं। अब यानी कि एक तो ये हो गया। अब वैल्यू प्रिंट कराने की बारी। तो हमने यहाँ पे चेक करा कि जे का वैल्यू छोटा रहेगा या बराबर रहेगा num-1 से, तो स्पेस प्रिंट करना। मगर ये कभी कभी एक ऐसा पॉइंट आएगा जहाँ पे ये कंडीशन फॉल्स होगा, और जब ये फॉल्स होगा तब हम क्या करेंगे, इस रिजल्ट नाम में अब करेंगे हम किसको ऐड, अपने वैल्यू को। और वैल्यू को कौन सी वेरिएबल होल्ड कर रही है, उसके लिए क्या लिखेंगे, वैल्यू के लिए भी अपने को कुछ ना कुछ फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। वो देखते हैं कि हम क्या लगाएंगे। ये देखो, अच्छा, ये n-1 से हमें स्पेस मिल रहा था, ठीक है, और हमें फाइनली चाहिए 1 चाहिए। ठीक है, हम जरा इसको Ctrl Z करते हैं, स्पेस अपने को खाली हो। यहाँ पे लिखते हैं कि हमें फर्स्ट टाइम चाहिए 1, फिर 1 और 2, फिर 1 2 3, फिर 1 2 3 4, फिर 1 2 3 4 5। ठीक है, तो जे की वैल्यू अगर 1 है फर्स्ट टाइम में, और आई की वैल्यू भी 1 है, तो हमें क्या 1 लाने के लिए क्या करना पड़ेगा। अगर हम सिर्फ अगर आई बोलते हैं, ये आई ही रख देते हैं, तो वो क्या करेगा कि हर बार आई 1, यहाँ पे तो 1 करेगा, यहाँ पे 2 2 कर देगा, यहाँ पे 3 3 3 3 कर देगा, यहाँ 4 4 4, और यहाँ 5 5 5 कर देगा। अगर सिंपली आई रखते हैं तो वो गलत है। ठीक है, रिजल्ट में हम रिजल्ट नाम के वेरिएबल में सिर्फ आई को अगर ऐड कर दें तो अपना काम नहीं होगा। अपने को फर्स्ट टाइम 1 चाहिए, फिर 1 2 चाहिए, फिर 1 2 3 चाहिए, यानी आई से तो होने से रहा नहीं। अब क्या करते हैं, और जे भी नहीं रख सकते हैं, सिर्फ जे रख देंगे तो क्या होगा, फर्स्ट टाइम में 1 करेगा, फिर वो सेम चीज वो भी करने लग जाएगा। तो हम आई और जे में, यानी इनर लूप और आउटर लूप और इनर में कुछ रिलेशन बनाना पड़ेगा। आई माइनस, ये देखो स्पेस के लिए जो था हमारा n-i था। हम चलते हैं, ये फॉर्मूला अपने को थोड़ा ध्यान पे रखना पड़ेगा। हम कंडीशन चेक करते हैं कि ये काम करना करेगा कि नहीं। जे का वैल्यू फर्स्ट टाइम में 1, ठीक है, और नहीं, एक और आपको ध्यान दिलाता हूँ, जब वैल्यू कब फॉल्स होगी, ये जब कंडीशन आपको रन नहीं करेगा, इफ ब्लॉक रन नहीं करेगा, तब यहाँ पे चलेगा। तो ये कब नहीं करेगा, जे की कितनी वैल्यू हो जाए कि ये नहीं रन करेगा। तो एक हाइपोथेटिकल मान के चलते हैं कि जे की वैल्यू अगर 5 होती है, ठीक है, 5 ग्रेटर देन लेस देन इक्वल टू, नम की वैल्यू 5 रहेगी, 5, और आई की वैल्यू उस समय थी, फर्स्ट आइट्रेशन में 1 थी। तो ये हो जाएगा कि क्या 5 छोटा इक्वल टू 4 के, ये कंडीशन मतलब गड़बड़ हो गई। ठीक, ये गड़बड़ हो गई तब आएगा ये यहाँ पे। तो यानी कि इतना तो कंफर्म है कि यहाँ जो फॉर्मूला बनेगा अपना, उसमें जे का वैल्यू ना आई से तो बड़ा रहेगा।
ठीक है, यानी कि वो 1 नहीं होगा, वो 2 नहीं होगा, वो 3 नहीं होगा, वो इतना होगा। यानी कि ये जो नंबर है उसमें से अगर फर्स्ट आइट्रेशन या सेकंड आइट्रेशन या थर्ड आइट्रेशन को घटाएंगे तो वो उससे बड़ा होना चाहिए। ठीक है, तो यानी जे पहले रहेगा, जे माइनस समथिंग होगा, जे माइनस समथिंग होगा, क्योंकि जे बड़ा हो चुका रहेगा तभी जाके ये आएगा। तो ये अपने को ध्यान में रखना पड़ेगा कि जे कभी भी छोटा नहीं होगा आई से। ठीक है, क्योंकि अगर छोटा हो गया तो फिर तो ये इफ ब्लॉक चल जाएगा, इस ब्लॉक चलेगा ही नहीं। ठीक है, तो हम क्या करते हैं कि जे माइनस स्पेस वाला जो फॉर्मूला था एन नम माइनस आई कर देते हैं। ठीक है, नम माइनस आई ही करते हैं। ठीक है, और यहाँ पे प्लस डाल देते हैं, वो बार बार उसमें अपेंड करता रहेगा। इसको रन करते हैं एक बार। ये देखो 1 1 2 1 2 3 4 1 2 3 4, जो हमारा आउटपुट था वो हमारा आ गया। अब ये थोड़ा इस तरीके से बना है, तो उसमें क्या कर देंगे हम, प्लस एक और स्पेस डाल देंगे एक्स्ट्रा, तो हमारा वो आउटपुट आ जाएगा। देखो ये एकदम पिरामिड की तरह बन गया। ठीक है, अब आपको मैं समझाता हूँ इसकी पूरी कहानी। ड्राई रन करते हैं बेसिकली हम। चलो, देखो ड्राई रन में हमारा आई का वैल्यू, फर्स्ट आई का वैल्यू 1 आया। ठीक है, 1 से स्टार्ट किया और यहाँ पे चेक करेगा आई लेस देन इक्वल टू नम, आई की वैल्यू 1 है, 1 छोटा है एन से, एन यानी कि 5, यस छोटा है, छोटा है, तो ये आ जाएगा इफ ब्लॉक के अंदर। यहाँ आई प्लस प्लस कब जाता है, वो यू शेप बनता है। इनिशलाइज कंडीशन चेक, कंडीशन चेक करने के बाद वो अंदर आता है, काम करता है, फिर इनिशलाइज होता है। ठीक है, तो आई की वैल्यू ट्रू हुई, 1 हुई, कंडीशन चेक है, अंदर आया, अंदर आने के बाद यहाँ पे आता है, यहाँ पे आया, जे का वैल्यू भी स्टार्ट होता है किससे, 1 से। ठीक है, 1 से स्टार्ट होता है, फिर कंडीशन चेक होगा कि जे यानी कि 1 1 छोटा है या बराबर है 5 के, ये भी कंडीशन ट्रू ही, ट्रू हुई, तो ये भी क्या करेगा, इनिशलाइज नहीं करेगा, वो अब अंदर आ जाएगा। ठीक है, अंदर आ गया। अब यहाँ पे चेक होगा, आई की वैल्यू हमारे पास, जे की वैल्यू क्या है, 1 है, 1 छोटा है या बराबर है 5, 5 माइनस एन की वैल्यू, हमारे पास नम की वैल्यू क्या है 5, तो 5, और ये आई की कौन सी वैल्यू है, कौन सा आइट्रेशन है, तो पहला, तो 5 माइनस 1 इक्वल्स टू 4, ये कंडीशन ट्रू है, ट्रू है, तो यहाँ पे आएगा और ये क्या कर देगा, रिजल्ट में जाके एक स्पेस ऐड कर देगा। ठीक है, रिजल्ट में जाके क्या कर देगा, एक स्पेस ऐड कर देगा। ठीक है, ये कंडीशन तो चलेगी नहीं क्योंकि इफ ब्लॉक चल गया। अब क्या होगा, दूसरी बार फिर से लूप, यहाँ जो पहले आई की वैल्यू 1 थी, अब आई सॉरी जे की वैल्यू जो 1 थी, हमारा कैसा ये चलता है, अब बताया ना कि पहले इनिशलाइज, कंडीशन चेक, और फिर ब्लॉक के अंदर, यहाँ से इस ब्लॉक के अंदर काम करेगा इस पूरे, और फिर यहाँ से तब ये जाता है
इंक्रीमेंट पे। तो यहाँ अंदर का काम हो गया, यानी कि उसने एक रिजल्ट के अंदर एक स्पेस ऐड कर दिया, तो अब ये काम खत्म। फिर चला जाता है, वो जे की वैल्यू बढ़ा देता है। जे की वैल्यू 1 से हो गया 2, जे की वैल्यू 1 से हो गया 2। ठीक है, अब कंडीशन चेक करेगा कि 2 छोटा है लेस देन इक्वल टू 5। हाँ, अभी भी ये कंडीशन ट्रू है, तो फिर ये अब यहाँ आ गया। ठीक है, यहाँ आया, उसने चेक करा जे की वैल्यू 2 है, 2 लेस देन इक्वल टू 5 माइनस, अभी आई की वैल्यू अभी भी 1 ही है। ठीक है, 5 माइनस 1, 5 माइनस 1 4। ठीक है, ये अभी भी छोटा है। ठीक है, तो फिर क्या करेगा, फिर यहाँ आएगा और रिजल्ट में फिर से एक, पहले से फर्स्ट टाइम में एक स्पेस ऐसे रिजल्ट के अंदर, फर्स्ट आइटरेशन में रिजल्ट में क्या था, एक स्पेस पड़ा हुआ था। इस बार फिर एक और स्पेस ऐड कर देगा और फिर जे की वैल्यू यहाँ पे ये काम खत्म, फिर इंक्रीमेंट होगा। अब जे की वैल्यू क्या हो गई, जे की वैल्यू हो गई 3। ठीक है, फिर कंडीशन चेक होगा कि क्या 3 लेस देन इक्वल टू 5। हाँ, अभी भी कंडीशन ट्रू है। कंडीशन ट्रू है तो फिर यहाँ फिर आ जाएगा अंदर। अंदर आते इफ ब्लॉक में गया, आई की वैल्यू हमारे पास, जे की वैल्यू क्या है हमारे पास 3 है, 3 लेस देन इक्वल टू 5 माइनस आई, यानी इक्वल्स टू 4। बोलेगा हाँ, अभी भी ट्रू है, ट्रू है, तो ट्रू है तो फिर से अंदर आ जाओ, अंदर आ जाओ, फिर क्या कर दो, फिर एक स्पेस रिजल्ट में अपेंड कर दो। ठीक है, फिर से चला गया जे प्लस प्लस। ठीक है, इंक्रीमेंट कर दिया, काम खत्म, जाके इंक्रीमेंट करो। जे की वैल्यू इस बार हो गई 4। चेक होगा क्या, 4 लेस देन इक्वल टू 5। हाँ, सही है, सही है, तो फिर आ जाओ अंदर। इफ ब्लॉक के अंदर आया, यहाँ फिर उसने चेक करा जे की वैल्यू 4, क्या 4 लेस देन इक्वल टू 5 माइनस 1 इक्वल्स टू 4। तो यानी क्या 4 छोटा है या बराबर है 4 के, तो हाँ 4 के बराबर तो है। ठीक है, कंडीशन 2, ये इक्वल्स टू, इसमें हम लेस देन इक्वल टू चेक कर रहे हैं, या तो छोटा या तो बराबर। हाँ, तो भाई बराबर तो है, 4 के बराबर है। ठीक है, फिर वो अंदर आओ, फिर एक और स्पेस प्रिंट करो और फिर इंक्रीमेंट कर दो जे की वैल्यू को। ठीक है, अब क्या हुआ, जे की वैल्यू हो गई, जे की वैल्यू क्या हो गई अपनी, 4 से 5 हो गई। ठीक है, अब चेक करेगा क्या कि 5 लेस देन इक्वल टू 5। बोलेगा हाँ, कंडीशन तो ट्रू है भाई, छोटा तो नहीं है 5 से, मगर हाँ उसके बराबर है। बराबर है तो अंदर आओ, अंदर आया। ठीक, अब यहाँ पे फिर आया तो चेक करेगा जे की वैल्यू इस बार क्या है 5। जे की वैल्यू है 5। 5 छोटा या बराबर है किसके, नम, नम यानी कि 5। आई की वैल्यू क्या है 1 है। ठीक है, और ये हो गया 4, 5 माइनस 1 4। अब ये देखो, ऐसा तो नहीं कि 5 छोटा तो नहीं है 4 से, कंडीशन हो गई अपनी फॉल्स, फॉल्स हो गई। तो अब इफ ब्लॉक के अंदर नहीं जाएगा, ये चला जाएगा यहाँ एल्स ब्लॉक में आ गया। ठीक है, और यहाँ पे अब इस बार पहली मर्तबा ये क्या करेगा, रेस में जाके, रेस में पहले रिजल्ट वाले वेरिएबल में जो है, रेस मैं लिख रहा हूँ, रिजल्ट को रेस बोल रहा हूँ,
इसमें पहले से क्या है, एक स्पेस, दो स्पेस, तीन स्पेस, चार स्पेस। पहली बार जाके इसने बोला क्या प्रिंट करो, जे। जे की वैल्यू कितनी है हमारे पास अभी, जे की वैल्यू हमारे पास 5 है। ठीक है, जे की वैल्यू हम यहाँ पे चेक कर लेते हैं फिर से। जे की वैल्यू हमारे पास कितनी थी, 5। 5 माइनस नम की वैल्यू क्या है 5, आई की वैल्यू अभी अभी 1 है, तो ये हो गया कितना 4। ठीक है, 4 हुआ, यानी कि इसको अगर इस पूरे इसको 5 माइनस 4 इक्वल्स टू 1, यानी कि 1 क्या कर दो तुम, 1 को इसमें अपेंड कर दो, यहाँ पे आ गया 1। और चूंकि हमको एकदम एक्चुअल इस तरीके से पिरामिड था, तो उसके लिए एक अलग से इसमें स्पेस भी हम ऐड कर रहे थे। ठीक है, तो ये एक स्पेस आपको एक्स्ट्रा ऐड कर देता है। ठीक है, ये हो। अब जैसे ही ये काम खत्म होगा, फिर जे का वैल्यू हो गया, ये काम खत्म होने के बाद जे जाता है, जे को इंक्रीमेंट करता है। जे की लास्ट वैल्यू अपने पास 5 थी। ठीक है, 6 हो गया 5 से। अब यहाँ पे गया, जे की वैल्यू हो गई क्या, इक्वल्स टू 6। फिर आता है यहाँ पे चेक करता है कि क्या 6 छोटा है या बराबर है 5 के, तो बोलता है भाई यहाँ तो हो गई तुम्हारी कंडीशन फॉल्स। ठीक है, कंडीशन हो गई फॉल्स। अब ये पूरा का पूरा फॉर लूप ही नहीं चलेगा, टर्मिनेट हो गए, चला गया। अब कहाँ, आई प्लस प्लस। मैंने क्या बोला था, पहले इनिशियलाइज होता है, फिर कंडीशन टेस्ट चेक होती है, ट्रू है तो ब्लॉक के अंदर आओ और अपना ऑपरेशन परफॉर्म करो। ऑपरेशन खत्म होने के बाद फिर इंक्रीमेंट का काम होता है, तो यहाँ ऑपरेशन खत्म हुआ और उसके बाद आई की वैल्यू जो 1 थी, अब इन आई की वैल्यू हो गई 2। ठीक है, और हमें ये इतना रिजल्ट मिल चुका है। अब फिर से देखिए, इनिशियलाइज फिर से फॉर लूप, ये इनर लूप है 1 से स्टार्ट हो, यानी कि अब जे की वैल्यू फिर से 1 मिली। ठीक है, कंडीशन चेक होगा क्या, 1 छोटा है या बराबर है 5 से, तो हाँ छोटा तो है, छोटा है तो फिर अंदर आ जाओ, अंदर आ जाओ, फिर चेक करो कि 1, आई की वैल्यू 5, और आई की वैल्यू इस बार हमको क्या है 2 है। 5 आई की वैल्यू 5, 5 माइनस 2 3। ठीक है, मैं इन सबको फिर से हटा देता हूँ जरा। ये वाला हमको यहाँ पे कंट्रोल सी करके यहाँ पे रख देते हैं। कि इतना हमारे पास हो चुका है अभी, इसको नीचे रख लेते हैं। ठीक है, रिजल्ट में हाँ, तो अपन चेक करा कि जे की वैल्यू 1, जे लेस देन इक्वल टू 5 है। ठीक है, ये कंडीशन ट्रू होती है, ट्रू होती है तो अंदर आओ। अब यहाँ चेक करो, जे की वैल्यू हमारे पास 1 है, 1 छोटा है किससे, 5 माइनस आई की वैल्यू 2 है, 5 माइनस 2 3, तो यहाँ कंडीशन ये ट्रू है। फिर तो क्या कर दो, अब फिर से रिजल्ट के अंदर जाओ और एक स्पेस ऐड कर दो। ठीक है, एक स्पेस ऐड कर दो, तो अब ये क्या करेगा, इस वाले में इस बार फिर से एक नया वो बनाएगा और रेस
इक्वल टू में एक स्पेस ऐड कर देगा, ठीक है। फिर यहाँ पे गया, जे की वैल्यू क्या हुई, जे की वैल्यू 2 हो गई, 2 लेस देन इक्वल टू 5। हाँ, कंडीशन ट्रू है, कंडीशन ट्रू है तो अंदर आ जाओ, अंदर क्या करो फिर, जे की वैल्यू 2, 2 लेस देन इक्वल टू 3। हाँ सही है, सही है। फिर क्या करो, रिजल्ट में फिर से एक स्पेस ऐड कर दो, तो फिर से एक स्पेस ऐड कर देगा, ठीक है। फिर इंक्रीमेंट हो गया, जे की वैल्यू हो गई, फिर से जे की वैल्यू कितनी हो गई, 3, 3 लेस देन इक्वल टू 5। हाँ सही है। तो फिर से इफ के यहाँ अंदर आओ, इफ के अंदर फिर चेक करो कि 3 लेस देन इक्वल टू 5 माइनस 2, 3, 5 माइनस 2, 3। हाँ ओके सही है। तो फिर रिजल्ट के अंदर जाओ और एक स्पेस ऐड कर दो, रिजल्ट के अंदर एक स्पेस कर दिया। फिर जे की वैल्यू हो गई 3 से अब 4, जे की वैल्यू हो गई 4, ठीक है। और 4 लेस देन इक्वल टू 5, बोलेगा हाँ सही है। फिर आया इसमें, इफ में फिर कंडीशन चेक होगी, जे की वैल्यू 4 है, तो 4 लेस देन इक्वल टू 5 माइनस 3, तो ये कंडीशन हो गई फॉल्स। 4 तो भैया बड़ा हो गया, छोटा तो है नहीं, तो ये इफ ब्लॉक नहीं चलेगा। अब गया एल्स पार्ट में, एल्स पार्ट में क्या करा उसने, फिर से जे की वैल्यू कितनी है, अब जे की वैल्यू हमारे पास 4 है, 4 माइनस, और ये 5 माइनस 2 यानी कि 3, 4 माइनस 3 इक्वल टू 1, ठीक है। ये 1 क्या चेक कर दो जाके, प्रिंट कर दो, तो 1 इसने कर दिए, ठीक है। अब जे की वैल्यू फिर से बढ़ के क्या हो गई, आई जे से 5 हो गई, 4 से, चूंकि पहले 4 थी, 5 हो गई। फिर आया, फिर चेक करेगा, तो चूंकि ये कंडीशन अब फॉल्स हो चुकी है, जे की वैल्यू 5 हो चुकी है, तो यहाँ तो अब जाने से रहा नहीं, क्योंकि 5 यहाँ जाएगा नहीं, क्योंकि जब ये यहीं पे अब कंडीशन फॉल्स हो गई 4 पे ही, तो अंदर जाने का कोई मतलब ही नहीं है। आप चेक भी करो तो भी कोई सेंस नहीं बनता है। 5, ये 5 माइनस 2 करेंगे तो ऑलरेडी ये कंडीशन फॉल्स है, तो ये तो चलेगा नहीं, ठीक है। अगर हम ये कर भी दे 5 माइनस 2, 3, ठीक है, ये कंडीशन अपनी फॉल्स है, ये चलेगा नहीं। फिर यहाँ पे आता है, जे की वैल्यू हमारी 5 है, 5 माइनस 5 माइनस 3 इक्वल टू 2, ठीक है। क्या कर दो, 2 जाके इसमें प्रिंट कर दो, जस्ट ए मिनट। और ये ऐसे ही 1 और 2, और हमको एक ये अलग से एक्स्ट्रा स्पेस ऐड करते हैं कि हमारा पूरा पिरामिड सही से बन जाए। और ये जो पूरी प्रोसेस है वो बार बार चलती रहेगी, ठीक है, जब तक कि ये भी फॉल्स ना हो जाए, इनर लूप और ये आउटर लूप, जब इनके कंडीशंस फॉल्स हो जाएंगे तब जाके हमारा पूरा ये फाइनल ऐसे पिरामिड प्रिंट होगा। तो आपको मोस्टली समझने के लिए ये जो ड्राई रन हम जैसे कर रहे हैं, वो आपको एक एक स्टेप के लिए कर करके देखनी पड़ेगी। अब समझो कि ये ये एक बार चलती है तो इनर वाली 5 चलती है, यानी कि 5/5, यानी कि 25 टाइम्स आपको ड्राई रन ऐसे करने पड़ेंगे पूरे आपको ये रिजल्ट लाने के लिए। तो मैंने 2 स्टेप्स का बता दिया आपको कि एक बार 1 कैसे प्रिंट हो रहा है और 4 स्पेसेस, फिर 3 स्पेसेस कैसे प्रिंट हुई और 1 और 2, वैसे ही फिर 2 स्पेस और 1 2 3 के लिए भी होगा। तो ऐसे करके आप पूरा क्वेश्चन समझ सकते हो। ओके,
तो हमें इसके बाद एक और पिरामिड वाला क्वेश्चन देख लेंगे जो थोड़ा बहुत अपने लॉजिक को और क्लियर कर दे। चलो बाय।